तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार वापस से आपका भाई आ चुका है एक टाइम टेबल के साथ, एक स्टडी टिप्स के साथ आपके सामने। तो भाई आज तक आप लोगों ने बहुत से टाइम टेबल बनाए होंगे, बहुत से चैलेंजेस लिए होंगे, लेकिन इस चैलेंज को आप लोगे भी और पूरा भी करोगे, क्योंकि मैंने इसको इस टाइप से बनाया है ना कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। क्योंकि हमने मिनिमम देखा है कि भाई लोग जो टाइम टेबल मिनिमम बनाते हैं, भाई कैसे बनाते हैं कि मैं 5 बजे उठूंगा और 5 से 6 AM तक पढ़ूंगा, इस टाइप से फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर 8 से 10 पढ़ूंगा। इस टाइप का टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है। दैट्स रियलिटी भाई। सही बताना, अब तक तुमने जब भी ट्राई किया होगा क्योंकि हम है ना, हमारा लाइफ एकदम से अचानक से स्टेबल नहीं चलता है। क्योंकि मैंने सोचा 7 से 8 AM में पढ़ूंगा, लेकिन क्या पता भाई इस टाइम के बीच में ही मेरे कुछ काम आ गया। अगर कुछ काम आ गया तो नहीं पढ़ पाऊंगा ना, और पूरा टाइम टेबल की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन मैंने इसी टाइप से मैंने सोचा है कि एक अच्छा सा टाइम टेबल एक अच्छे से टाइप से बनाए, जो कि आपके सामने अभी दिख ही रहा है। मतलब इसके लिए मैंने बड़ा सोचा था कि इस टाइम टेबल को लोग फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद इसको अपने स्कूल के साथ मैनेज करता हूँ। क्योंकि ज्यादा नहीं भाई, कम पढ़ो बट स्टेबल है ना, पूरे फोकस पावर के साथ पढ़ो। तो मैंने बनाया है 5 आवर का एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल, जो कि उसमें 5 आवर सेल्फ स्टडी, बिल्कुल भाई सेल्फ स्टडी हो जाएगी। तो देखो, फर्स्ट ऑफ मैंने रखा है कि एक हमारा मॉर्निंग स्लॉट होना चाहिए। एक मॉर्निंग स्लॉट में होना भी क्या चाहिए, देखो अब जैसे ही मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट होगा, मान लो तुम देखो, मैं एक अच्छा सा सजेशन दूंगा कि एक फिक्स टाइम कर लो उठने का। वरना नहीं उठ पा रहे हो कोई बात नहीं, तुम उठे 10 AM पर, कोई इशू नहीं है भाई। 10 AM पर उठे, कोई इशू, बिल्कुल इशू नहीं है। लेकिन आप ट्राई करना, अगर आप स्कूल जाते हो ना, अगर आपका स्कूल टाइम भी है, तो उससे 2 आवर पहले उठ जाना भाई। 2 से 2:30 है ना, इतना पहले उठ जाओगे ना, तो आप इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। मान लो किसी बच्चे का स्कूल, किसी स्टूडेंट का स्कूल 8 AM है ना, यही है ना, 8 से 10 के बीच में, तो आपको समथिंग 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाना है। तो 2 आवर का जो स्लॉट होता है ना, उसमें आपको क्या करना है, इस 2 आवर को भी डिवाइड कर लेना है, 1 1 आवर में डिवाइड कर लेना है। हालांकि मैंने यहां नहीं किया है 1 1 आवर में। 1 आवर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे देना, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेता हूँ, या फिर अदर सब्जेक्ट जिसमें मुझे लगता है कि आज मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। इसी टाइप से मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट की आगे बढ़ता हूँ। देखो, ये मॉर्निंग 2 आवर होने के बाद मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। मैं 3:57 या 3:50 के समथिंग उठता हूँ हर दिन। 3:50 के समथिंग उठता हूँ। अगर आप लोग नहीं पता है तो शॉर्ट्स में आपको लोगों को पता होगा, मैं बना देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना कि 4 या 4:10 से बैठता हूँ, समथिंग 6:15 भी हो जाते हैं, कभी कभी 6 भी होते हैं। तो उस टाइम पर मैं समथिंग 2 आवर का जो ये स्टडी है ना, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इस टाइम पे पढ़ता क्या हूँ, कुछ नहीं, बस एक चैप्टर उठा लेता हूँ, कोई भी एक चैप्टर उठा लेता हूँ, उसके नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ, है ना। ये नोट्स रिवाइज हुआ, क्योंकि स्कूल में वर्क देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में ओरल टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, जो भी हो। आप खुद दे सकते हो कि ये 10 क्वेश्चन है, मैंने ये टॉपिक पढ़े, इनमें से कोई 5 टॉपिक उठा लो। आप लोगों ने 15 टॉपिक पढ़े ना, तो 5 उठा के खुद ही टेस्ट दे दो, जिससे है ना आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी और वो सारी चीजें सेव हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है भाई, उस चीज को लिखना भी पड़ता है। उसके बाद आगे बढ़ते, मेरा जो स्कूल टाइम है वो है 7:30 AM से आते आते समथिंग, देखो 3 से 3:40 PM तक का टाइम हो जाता है। ये सिर्फ स्कूल टाइम है। अब इसमें भी स्टडी होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी की। अब हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी की। मैं आया, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन हो गया। चाहे कोई भी कब भी फॉलो करो, आपका टाइमिंग फिक्स मत रखो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, इवनिंग का टाइम ले लो। इवनिंग के टाइम में कब से स्टार्ट करो, 4 PM से 7 PM के बीच, है ना। आप 1 आवर, है ना, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट जो कोचिंग जाते हैं ना, वो इस 1 आवर को कहीं और कन्वर्ट कर सकते हो, या इस 1 आवर में 30 मिनट माइनस करके 30 मिनट रहने दो, अगर आप लोग कोचिंग में जाते हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखो, इस टाइम में आपको मैनेज कैसे करना है, 4 AM से 7 PM, है ना, AM बोल दिया, सॉरी। देखो 7 PM, इस टाइम के बीच में आपको करना कुछ नहीं है। एक लाइट सब्जेक्ट लेनी है, क्योंकि अगर स्कूल जाते हो तो भाई पता ही होगा आप लोगों को कि बहुत ज्यादा, है ना, वीकनेस ऐसा लगता है, फील होता है, तो आप लाइट स्टडी करो। 13 मिनट, देखो ये एक इंग्लिश को पकड़ो या हिंदी को पकड़ो। अब आपको स्टडिंग में समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ो, इंग्लिश लो, वन शॉट उठा लो, वन शॉट। और अगर आप लोगों को पता नहीं तो डियर सर के वन शॉट आप लोग देख सकते हो।
डियर सर के वन शॉट्स देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप लोगों को देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोई इश्यू है, फिजिक्स में मैं 12th क्लास में अगर हो तो न्यूमेरिकल वगैरह मैं खुद करा दूंगा, या आप लोग सर्च कर सकते हो जो जिस भी क्लास में हो, बस अपनी क्लास डाल के पीछे डाल दो PYQs, है ना। आपके सामने यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, अगर आप लोग सही यूज करोगे तो काफी सही होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नाइट स्टडी, अब ये नाइट स्टडी में आपको क्या करना है ना, इस लोड को जैसे ही पूरा किया, ये ग्रामर ले लो, हिंदी व्याकरण एक एक दिन से चलने दो, बट एक कंसिस्टेंसी से के साथ ही रखना। उसके बाद बात करें नाइट में, आप देखो अब आपके पास 2 आवर वापिस से निकालने हैं। अब नाइट में आपके पास कौन सा टाइम है, 7 PM टू 11 PM, इससे ज्यादा मत जाने देना भाई, क्योंकि 5 से 6 घंटे की नींद तो चाहिए होती है ना, इससे ज्यादा मत जाने देना। क्योंकि इस टाइम पे आपको करना कुछ नहीं है, 7 से 8 के बीच में आप जो भी कर रहे हो, खाना वाना खाना है, या उससे पहले 1 आवर का अगर स्लॉट आप लोग इस बीच में भी कर सकते हो ना, तो 8 से 10 बैठ जाओ, 8 से 10 PM बैठ जाओ। अगर आप लोगों को सही लगे तो 8 से 10 PM, देखो आप अगर सीरियस हो तो यस तुम लोग इतना कर सकते हो, आपको बहुत बड़ा लगेगा। इसे 25-25 मिनट में तोड़ दो, ज्यादा नहीं, 25-25 मिनट्स में तोड़ दो, कोई बात नहीं भाई। 20 मिनट माइनस हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। 1 घंटा 40 मिनट आप लोग अगर अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, 1 घंटा 40 मिनट अगर अच्छे से पढ़ पा रहे हो ना, तो बहुत इनफ होता है 5 आवर स्टडी के लिए। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, इस चीज को स्किप मत करना। ये 15 आवर आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है, एक बार सोच लो आपने क्या पढ़ा है, नोट कर दो, आप राइट कर दो, है ना, राइट कर दो कि आपने क्या पढ़ा है। जैसे मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, फिर पढ़ा है मैंने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर रिवाइज किया है, फिर मैंने पढ़ा है इंग्लिश का वन शॉट। अब उसमें पढ़ा क्या है, अब मैं बैठ के थोड़ी देर अगर मैंने लिखा है तो मैं उसे खोल के वापस से रीचेक करके रिवाइज करूंगा। लेकिन अगर मैंने नहीं लिखा है, मैं रिकॉल करूंगा किस चैप्टर में कुछ ऐसा ऐसा होता है। इसी टाइप से आप अपने डे को सारे को शेयर कर सकते हो। एंड बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो बिल्कुल स्कूल नहीं जा रहे। देखो अब स्कूल जा रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं, अगर कोई बंदा स्कूल जा रहा है तो वो 7:30 से जा रहा है समथिंग, अगर 3 समझो कि 9:30 पे स्कूल लगा, 3 बजे तक का टाइम है, 2.5 घंटे ये हुए, 3 ये 5.5 घंटे है। उसमें से एक बंदा 2 आवर तो स्टडी करेगा ना, उसका ऑलरेडी 7 से 8 आवर का स्टडी स्कूल के साथ मैनेज हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब आप बोलोगे स्कूल वाले पढ़ा, लेकिन पढ़ तो रहे ना। अब वन शॉट तुम अगर देखोगे तुम अपने सेल्फ स्टडी में जोड़ोगे, है ना, इसे स्कूल में भी होता है, वो भी तो एक स्टडी है ना, वन शॉट भी एक सेल्फ है और वहां पर भी वो एक स्टडी होती है। अगर इसको अगर आप लोग सेल्फ स्टडी में नहीं जोड़ते हो तो यस स्कूल टाइम काउंट मत करो, लेकिन अगर वन शॉट को अगर सेल्फ स्टडी में जोड़ते हो तो उसको टाइम काउंट करो भाई। एंड देखो अब ये चैलेंज है 7 डेज का, आपके सामने शर्त होगी, एक कंडीशन होगी। मैं खुद चलो एक चैलेंज देता हूं, इनमें से ही कोई एक चैलेंज, क्या तुम रेडी हो? देखो ये है 7 डेज, क्या तुम लोग रेडी हो इस बहुत बड़े चैलेंज के साथ? क्योंकि देखो मैं जो भी करता हूं मैं खुद ट्राई करता हूं, उसके बाद आपके सामने सजेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर मेरे से मैं कर पा रहा हूं तो तुम भी कर सकते हो भाई। अगर सच्ची में सीरियस हो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही अगर मजाक लोगे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यही सब कारण होते हैं भाई। एक इस टाइप से मैंने एक चैलेंज में खुद दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना कि आप 4 AM पर वोकअप, 4 बजे वोकअप, 4 AM या 5 AM ये टाइम फिक्स कर लो। एक सुबह उठने का टाइम को फिक्स रखना। एंड अगर आप लोग अपने पूरे दिन के इन सारे स्लॉट को पूरा करके ही सोना तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर आपने एक दिन कर लिया, यस भाई, अगर 7 डे कर लिया ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं कर सकता हूँ। अब अभी तो पता नहीं क्या क्या इस बोर्ड पे दिख रहा है, लेकिन आज के वीडियो में यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।